जब भी हम बजाज फिनसर्व जैसी किसी बड़ी कंपनी के नतीजों को देखते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि ये हर तिमाही में लगातार आगे कैसे बढ़ते रहते हैं। तो आज हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम इन नंबर्स के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो असल सवाल यही है कि एक ऐसी कंपनी जिसके 10 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं, वो हमेशा सबसे आगे कैसे बनी रहती है? क्या है इसका राज? चलिए आज की इस पूरी बातचीत में हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, कहानी की शुरुआत होती है इस एक जबरदस्त नंबर से, 2244 करोड़ रुपए। जी हां, यह बजाज फिनसर्व का सिर्फ इस एक तिमाही का नेट प्रॉफिट। और सच कहूं तो यही एक आंकड़ा काफी है ये बताने के लिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कितना दमदार रहा है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्कोर कार्ड पर ही एक नज़र डाल लेते हैं। इससे हमें इनके शानदार परफॉर्मेंस की एक, आप कह सकते हैं, एक पहली झलक मिल जाएगी। यहां आप देखिए, हर एक नंबर अपने आप में एक कहानी है। नेट प्रॉफिट वो करीब 8% बढ़कर हो गया है 2244 करोड़ रुपए। टोटल इनकम में भी 11% की बढ़ोतरी हुई है। और जो सबसे कमाल की बात है वो है कंपनी का AUM, मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। आसान भाषा में कहें तो वो पैसा जो कंपनी मैनेज कर रही है, उसमें तो 24% की जबरदस्त छलांग लगी है और अब वो 4.62 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। और ये जो प्रॉफिट में 8% की ग्रोथ हुई है, उसे ये चार्ट और भी साफ साफ दिखाता है। मतलब आप विजुअली देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना बड़ा उछाल आया है। ये एक पक्का सबूत है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितना सॉलिड और कंसिस्टेंट रहा है। ठीक है, नंबर्स तो शानदार हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ग्रोथ आ कहां से रही है। चलिए अब जरा उन मेन बिजनेस सेगमेंट्स पर नजर डालते हैं जो इस ग्रोथ इंजन को पावर दे रहे हैं। और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल इंजन है बजाज फाइनेंस। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ एक तिमाही में 41 लाख से ज्यादा नए कस्टमर्स जोड़े गए हैं। 1 करोड़ 21 लाख नए लोन बांटे गए। और तो और फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड 74 लाख कंज्यूमर लोन दिए गए। और इसका नतीजा, बजाज फाइनेंस के अपने नेट प्रॉफिट में 22% का जबरदस्त उछाल। ये नंबर्स वाकई में कंपनी के स्केल को दिखाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ लोन देने तक ही खत्म नहीं होती। कंपनी का इंश्योरेंस बिजनेस भी पीछे नहीं है। बजाज जनरल इंश्योरेंस ने 517 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। वहीं बजाज लाइफ इंश्योरेंस के नए बिजनेस की वैल्यू में तो 50% का शानदार जंप देखने को मिला है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी की असली ताकत सिर्फ एक चीज में नहीं, बल्कि इसके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में है। तो ये तो हुई आज की बात। अब थोड़ा आगे देखते हैं और उन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करते हैं जो कंपनी के आने वाले कल को, उसके भविष्य को शेक दे रहे हैं। और भविष्य का मतलब है टेक्नोलॉजी। बजाज का फिनाई प्रोग्राम, मतलब फाइनेंस और AI का कॉम्बिनेशन, कमाल के रिजल्ट्स दे रहा है। सोचिए, 85% कस्टमर सर्विस की जो दिक्कतें हैं वो अब AI बॉट्स ही सॉल्व कर देते हैं। 42% लोन एप्लीकेशंस की क्वालिटी चेकिंग अब AI के जरिए ऑटोमेटिक हो गई है। और बहुत जल्द फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में जाने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने वाली है। अब ये वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। नए बिजनेस में 141 करोड़ रुपए का घाटा दिख रहा है। अब आप सोचेंगे कि घाटा, ये तो बुरी खबर है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। बजाज हेल्थ, बजाज डायरेक्ट और एसेट मैनेजमेंट जैसे ये जो नए वेंचर्स हैं, ये असल में भविष्य के ग्रोथ इंजन है। तो ये जो छोटा मोटा शॉर्ट टर्म लॉस है ना, ये एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म फायदे के लिए किया गया निवेश है। और भविष्य की इसी रणनीति को और मजबूत करता है एक और बड़ा कदम, भारती एयरटेल के साथ पार्टनरशिप। इसका सीधा मतलब यह है कि अब बजाज के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सीधे एयरटेल थैंक्स ऐप पर करोड़ों यूजर्स तक पहुंचेंगे। ये कंपनी की डिजिटल रीच के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो हमने ग्रोथ देखी, फ्यूचर प्लान्स देखे। अब जरा कंपनी की स्ट्रैटेजी को आज के मार्केट और इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं। और यहां एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। कंपनी ने अपने AUM ग्रोथ के टारगेट को पहले जो 24 से 25% था, उसे थोड़ा सा कम करके 22 से 23% कर दिया है। ये कदम दिखाता है कि कंपनी कितनी सतर्क है। मतलब वो सिर्फ अंधाधुंध ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रही, बल्कि स्टेबिलिटी यानी स्थिरता को भी उतनी ही अहमियत दे रही है। अच्छा, यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, ग्रॉस NPA, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आसान शब्दों में ये वो लोन है जिनकी किश्तें 90 दिनों से नहीं आई हैं। जितना कम ये नंबर हो उतना अच्छा।
और बजाज के लिए ये नंबर सिर्फ 1.24% के आसपास है। ये दिखाता है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी कितनी मजबूत है, मतलब उन्होंने जो ज़्यादातर लोन दिए हैं वो सुरक्षित हैं। और अब ये नंबर देखिए, 21.2%। ये है कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसे आप एक तरह से कंपनी का फाइनेंशियल सेफ्टी कवच समझ सकते हैं। ये बताता है कि किसी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए कंपनी के पास कितनी पूंजी है। और ये जो नंबर है, ये सरकार द्वारा तय लिमिट से कहीं ज़्यादा है, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और मजबूत बनाता है। तो इन सारे नंबर्स, इन सारी स्ट्रैटेजीज का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब सब कुछ समेटते हुए देखते हैं कि बजाज के लिए आगे का रास्ता कैसा है और मैनेजमेंट का आने वाले वक्त के लिए क्या विजन है। देखिए, आगे का रास्ता एकदम बैलेंस्ड है। ग्रोथ कहां से आएगी? डिजिटल एक्सपेंशन और नए वेंचर्स से। चुनौतियां क्या हैं? क्रेडिट कॉस्ट को मैनेज करना और जाहिर है मार्केट में जो तगड़ा कंपटीशन है वो। और इन सब के साथ ESG पर भी पूरा फोकस है, मतलब एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस। आपको बता दूं, कंपनी ने पिछले साल ही CSR यानी सामाजिक जिम्मेदारियों पर करीब 290 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी को मैनेजमेंट का ये एक बयान बहुत अच्छे से समझाता है। सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ, मार्केट शेयर को लगातार बढ़ाना और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस तेजी से बदलते दौर में क्या बजाज का ये कॉम्बिनेशन, एक तरफ विशाल आकार और दूसरी तरफ तेजी से इनोवेट करने की क्षमता ही कामयाबी का नया फॉर्मूला है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.